हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव के बाद तय होगा कि भारत में आरक्षण रहेगा कि नहीं। 2024 के बाद यह तय होगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं। 2024 के बाद यह तय होगा कि भारत में संविधान बचेगा या नहीं। क्योंकि दोस्तों, इसकी सुगबुगाहट हो रही है। इसको लेकर बाबा से लेकर अब तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं ये बात कर रहे हैं कि ये जो संविधान है इसको बदल दो। इसीलिए दोस्तों, ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बीच बीएसपी सुप्रीमो, जिनकी आइडियोलॉजी अंबेडकरवादी है, वो इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। लगातार बैठकें ले रही हैं। राज्यवार इस समय समीक्षा बैठक चल रही है दोस्तों। और साफ तौर पर जिस तरीके से मध्यावधि चुनाव की आहट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को समय से पहले करा लेने की संभावना आशंका है और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बैठक की है। और क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की, झारखंड को लेकर क्या तैयारी है, उत्तराखंड को लेकर क्या तैयारी है, तमाम राज्यों को लेकर जो उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया है कैसी है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, गठबंधन से क्यों कतरा रही है बीएसपी सुप्रीमो, आज उन्होंने दो टूक कहकर इसका जवाब दिया और पूरे देश को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है कि बीएसपी गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती है। आज साफ तौर पर उन्होंने इसका जवाब दे दिया है दोस्तों 2024 चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और एक गठबंधन बनाया गया है जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। 3 बैठकें इंडिया गठबंधन की हो चुकी हैं और मुंबई में तीसरी बैठक भी हो चुकी है। माना जा रहा था कि मुंबई में इंडिया गठबंधन का जो संयोजक है उसे तय कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी समन्वय समिति का गठन किया गया है। फिलहाल दोस्तों, एक बहुत बड़ा पेंच भी इंडिया गठबंधन में फंस गया है और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस समय नाराज चल रही हैं। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू जैसे तमाम पार्टियां इस समय बेसब्र होती जा रही हैं। और सिर्फ कारण यही है कि सीट बंटवारे में देरी हो रही है। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगर चुनाव समय से पहले होगा तो उसके लिए चुनाव प्रचार भी तेज करना पड़ेगा, आचार संहिता भी जल्दी लग जाएगी और ऐसे में उम्मीदवारों का चयन अगर नहीं हो पाया तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन क्या करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए ममता बनर्जी इस समय नाराज हैं। वो चाहती हैं कि सीट बंटवारे पर फैसला जो है वो जल्दी से जल्दी ले लिया जाए। तो इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में संयोजक का चुनाव नहीं हो पाया है और ना ही सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में कोई निर्णय लिया गया है, ना ही कोई समझौता होता हुआ दिख रहा है। तो यह है इंडिया गठबंधन की अपनी रणनीति। और दोस्तों, इंडिया गठबंधन बनाया गया है। इंडिया गठबंधन अगर बीजेपी को वाकई हराना चाहता है तो बड़ा सवाल यह है कि उसने बड़ी बड़ी पार्टियों को शामिल क्यों नहीं किया, दलित और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें ना तो बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया गया है, ना ही एआईएमआईएम को शामिल किया गया है। दोस्तों, दलित और मुस्लिम प्रतिनिधित्व तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी के तो एक सांसद हैं, आरजेडी का कोई भी सांसद 2019 में नहीं जीता था, आरएलडी का भी कोई सांसद नहीं जीता था। और वहीं जेडीयू की बात करूं, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, दोस्तों नीतीश कुमार से याद आया, 3 नेताओं पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। देश के 3 नेता ऐसे हैं जो बिन पेंदी के लोटा हैं। वो कहीं भी लुढ़क जाएंगे, किधर कब लुढ़क जाए कोई नहीं जानता। एक तो रामदास अठावले है, दूसरा ओम प्रकाश राजभर और तीसरे हैं नीतीश कुमार। याद करिए, यही नीतीश कुमार 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे। कभी इधर कभी उधर, पाला बदलते रहते हैं नीतीश कुमार। कौन जाने, कौन गारंटी देगा, इंडिया गठबंधन में कोई है गारंटी देने वाला? नीतीश कुमार आज इंडिया गठबंधन में हैं, कल को वो एनडीए बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कौन गारंटी देगा भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, इंडिया गठबंधन में ओवैसी जी को ना लिए जाने पर दोस्तों विनय दुबे ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम को क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये उन्होंने इंडिया गठबंधन से सवाल पूछा है। साथ ही साथ कहा है कि आखिर जब सभी विपक्षी दलों का राजनीतिक मकसद उद्देश्य बीजेपी को हराना है
और संविधान को बचाना है ही, तो ओवैसी साहब से परहेज क्यों? बहुत ही मौजूद सवाल है। अगर आपको संविधान बचाना है, बीजेपी को रोकना है, तो फिर भाई क्या परहेज है, क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन में ना तो ओवैसी साहब है, ना तो मायावती जी। और बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि यही छुट भैये नेता, जिनके अपने सांसद जीत कर नहीं आ पाते हैं, यही छुट भैये नेता जानते क्या कहते हैं? ओवैसी और मायावती बीजेपी की बी टीम है। तो सोचिए दोस्तों, दलित मुसलमानों की ये पार्टियां क्या हितैषी हो सकती हैं? मतलब इनके साथ आओ तो ठीक, ना आओ तो बीजेपी की बी टीम। तो ये है इनकी कथनी और करनी में अंतर। दोस्तों, इसी को लेकर एक ट्वीट किया है पटेल सलीम साहब ने। उन्होंने कहा, विपक्ष को लगता है अगर उन्होंने ओवैसी को लिया तो विपक्ष को एक समाज के वोट बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ओवैसी जी हमेशा एक मुसलमान और दलित की बात ज्यादा करते हैं, और शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन दलित मुस्लिम विरोधी तो नहीं है। तो दोस्तों, क्या यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन दलित मुस्लिम विरोधी भी है, क्योंकि ये लोग दलित नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं? और दोस्तों, लालू यादव का बयान तो आपने सुना ही होगा। इतने गंभीर मामलों पर बैठक हो रही थी, लालू यादव जी ने बयान दिया कि हमने तो मायावती जी को बुलाया ही नहीं। इतने गंभीर बात को मजाकिया अंदाज में लालू यादव उड़ा रहे थे। और दोस्तों, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि लालू यादव आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आखिर वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? दोस्तों, सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है। दोस्तों, मायावती जी को अंदेशा है कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है, और इसको लेकर बीएसपी मजबूती से काम कर रही है, धरातल पर उतर चुकी है, तमाम बैठकें ले रही है। अभी अभी एक बड़ी बैठक हुई है, बीएसपी सुप्रीमो ने ली है। राज्यवार लगातार बीएसपी सुप्रीमो की बैठक जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ी बैठक ली है। इससे पहले आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद अब झारखंड के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की गई है दोस्तों। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। पूरे देश में इस समय बीएसपी चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है। चुनाव की तैयारी दोस्तों एकदम तेज गति से चल रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज अगर इकट्ठा हुए जिस तरीके से बीएसपी मेहनत कर रही है, तो जरूर जो सपना है अंबेडकरवादियों का वो पूरा होगा। तो दोस्तों, आज की बैठक में 3 बातें तय की गई। एक तो कि कैसे जनाधार को बढ़ाया जाए, पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को लेकर बैठक संपन्न हुई। दोस्तों, गठबंधन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने बहुत बड़ा बयान दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए हैं कि वो किसी से गठबंधन क्यों नहीं कर रही हैं। इससे पहले भी एक बड़ा बयान दिया बीएसपी सुप्रीमो ने, कहा कि अंबेडकरवादियों का तिरस्कार और उपेक्षा लगातार देश में हो रहा है। जो अंबेडकरवादी है उसे फंसाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसे उपेक्षित महसूस कराया जा रहा है, और इसीलिए वो दुखी है इस बात को लेकर कि अंबेडकरवादियों का तिरस्कार क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, 2 ही विचारधारा हैं देश में, एक हिंदुत्ववादी, एक अंबेडकरवादी, और संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो अंबेडकरवादी लोग कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अंबेडकरवादियों का आखिर इतना तिरस्कार देश में क्यों हो रहा है, कब तक होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीएसपी सुप्रीमो आखिर अकेले चुनाव क्यों लड़ेंगी, वो किसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने आज इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। सबसे पहली बात तो ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि 23 जून को जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब न्योता ही नहीं भेजा गया, निमंत्रण ही नहीं भेजा गया। उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई, तब भी न्योता नहीं भेजा गया। अब इतनी बड़ी कद्दावर नेता को, जिसके पास 10-10 सांसद हैं लोकसभा के, उसको आप निमंत्रण नहीं भेजेंगे और वो खुद आपके घर चला जाएगा? ऐसा तो दोस्तों नहीं हो सकता। दोस्तों, गठबंधन को लेकर अपनी राय बीएसपी सुप्रीमो ने स्पष्ट कर दी है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है, अंबेडकरवादियों से अपील की है, बहुजनों से अपील की है, कहा है कि आप लोग गठबंधन के भरोसे ना रहें। साफ तौर पर यह संदेश है कि ये जो गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है। ये लोग बीजेपी को हराने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग खुद को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस हो बीजेपी हो, एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज जो संकल्प लिया बीएसपी सुप्रीमो ने, वो दोस्तों लोगों को हैरान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है। यानी बीएसपी सुप्रीमो यहां पर साफ साफ ये संदेश दे रही हैं कि हमें खुद के दम पर सत्ता में आना है, खुद के दम पर प्रधानमंत्री बनना है, चाहे वो कितनी दूरी तय की जाए, लेकिन किसी के सहारे, किसी बैसाखी के सहारे नहीं, बल्कि हम खुद के दम पर एक अंबेडकरवादी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक दलित प्रधानमंत्री बनेगा देश में, ऐसा भी उन्होंने यहां पर एक संकेत दे दिया है। दोस्तों इसी बयान के बाद एक कमेंट आया, मायावती जी के ट्विटर हैंडल पर एक कमेंट आया, और मायावती जी के लिए कमेंट किया है पंकज कुमार जी ने। आप सभी को उनका ये ट्वीट सुनना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है, मायावती जी को ये लोग जानबूझकर साथ नहीं लेना चाहते, जबकि बहन जी को कमतर आंकना बड़ी गलती होगी। अगर बहन जी ने दलित वोटरों के साथ ओबीसी वोटरों में सेंधमारी कर दी तो इन लोगों का सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों ये हैं अम्बेडकरवादी लोग जिनको विश्वास है। और मैं ये कह रहा हूं, पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन उसकी शक्ति जानते हैं कौन है? उसकी शक्ति आप हैं। बड़े हैरानी की बात तो ये भी है कि कुछ लोग वोट भी नहीं डालते हैं और वो पार्टी को कोसने चले आते हैं, आके कमेंट कर देंगे कि बीएसपी तो 1 सीट लाएगी, 0 सीट लाएगी। जब खुद समाज ही दुश्मन बना हुआ है तो फिर दोस्तों बीएसपी का हाल तो यही होगा ना। अगर आप लोग ऐसे सोचेंगे तो कोई भी पार्टी हो उसका हश्र बुरा होगा, क्योंकि जनता अल्टीमेटली वोट डालती है और उसी के दम पे पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी का मनोबल बढ़ता गिरता है। कांशीराम साहब का सपना तो यही था कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज इकट्ठा हो, लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में देखकर ऐसा लगता नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम सिर्फ खबर पर बात नहीं करते हैं, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आपका संविधान कितना सुरक्षित है, आपका संविधान कितने अच्छे तरीके से लागू हुआ, क्या देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि दलित पर अत्याचार बढ़ रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा है। क्या आप ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? क्या जिस तरीके से बीएसपी चुनाव लड़ रही है, क्या वाकई उसके साथ वो लोग खड़े हैं जिनके सपने को साकार करने के लिए वो आगे बढ़ रही है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सहयोग भी करिए। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।